থাকবে না তো हो गया ऑन रुकेगा नहीं वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिप्रमोदाय पुरी नामिने गौराङ्गैकगते व्रजाश्रितमतिर् श्रीगौरधामस्थितिः साक्षात् श्रीकवृत्तिर्कुसङ्गविरतिः दुःस्थो व्यथा निष्कृतिः श्रीरूपैकरति सनातनोन्नतिः श्रीजीवतेजस्तति श्रीसिद्धान्त सरस्वती विजयते गौड़ीय गोष्ठीपति नानाशास्त्रविचारनैक निपुणो सधर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मातालिको वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदु स्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यः नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे बालोऽपि यदनुग्रहात् तरेन्नानमतग्राह व्याप्तं सिद्धान्तसागरम् अथो श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथाष्टमस्कन्धः प्रथमाध्यायः सप्तदश श्लोकः श्रीशुक उवाच इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरत्नं समाहितं दृष्ट्वा सुरा यातुधाना जगधूमभ्यद्रवन् क्षुधा श्रीशुकः उवाच इत्येवं पूर्वोक्त मंत्रोपनिषदं मंत्रात्मिकाम् उपनिषदं व्याहरन्तं कथयन्तं उच्चारयन्तं समाहितान्तःकरण स्वयंभुवं मनुः दृष्ट्वा सुप्तच्छसितवत् विषमिव मत्वा असुराः यातुधानाः राक्षसाश्च क्षुधा निमित्तेन जगधूम अभ्यद्रवन् धावितवन्तः तं प्रति धावितवन्तः। श्री सुखदेव कहिलेन स्वयंभुव के समाधिस्थ अवस्थाय पूर्वोक्त मंत्रात्मक उपनिषद उच्चारण करिते देखिया असुर राक्षसगण क्षुधा हेतु ताहाके भक्षण करिबार निमित्त धावित हईल। क्यों? स्वयंभुव मनु कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे, किसी को परेशान तो नहीं कर रहे थे। ये मंत्रोपनिषद जो ईशोपनिषद की जो मंत्रार्थ है, उसी मंत्रोपनिषद को वो समाहित होकर
समाहित अंतःकरण होकर स्वयंभुव मनु इनको जप कर रहे थे। असुर राक्षस इनका क्या बात हो गया, कहते हैं उनका खाने के लिए उनके ओर भागा, इसको खा जाऊंगा हम लोग। ये प्रतीकात्मक भी है, वास्तव में भी ऐसे हुआ था होगा, बाकी इसका एक प्रतीकात्मक व्याख्यान है कि जब कोई व्यक्ति सच्ची बात बोलेंगे समाज में, ये देखो ये सब भगवान का है, भगवान को देकर उनके अवशेष रूप से प्रसाद रूप से आप ग्रहण करो, तो ये असुर राक्षस सहन नहीं करते इनको। ये कहते हैं हमारे भोग में ये लोग बाधा डाल रहे हैं। क्यों? असुर का क्या प्रवृत्ति है? गीता में क्या बताया? आढ्यो भी जनवान अस्मि कौन अस्ति सदृश मया, मैं धनी हूँ, मैं जनवान हूँ, मेरे बराबर कौन है, मैं खूब सबको बांटेंगे, सब मेरा जयगान करेगा, मैं ही जो कुछ हूँ। तो भगवान के सर्वेश्वरता, भगवान को जो सर्वाध्यक्षता, इन बातों में असुर ये पसंद नहीं करते, इस तरह बातें। तो समाहित स्वयंभुव मनु को इस प्रकार मंत्रोपनिषद उच्चारण करते हुए देखा तो सुप्तच्छसित बद विषमिव विवशमिव मनमाना। तो ये लोग सोचा कि ये विवश है, सुप्तच्छसित है, वो उनके खाने के लिए, उनका निगल जाने के लिए असुर और राक्षस लोग उनके प्रति धावित हुए हैं। तांग तथा वसितान वीक्ष्य यज्ञ सर्वगतो हरिः यामेहि परिव्रतो देवैर् हत्वा शासं त्रिविष्टपम्। तथा वसितान स्वयंभुवो मनु भक्षणार्थं कृतनिश्चयन, इस प्रकार जिसने कृतनिश्चय किया था असुर और राक्षस लोग कि हम स्वयंभुव मनु को खा जाएंगे। तान भिक्ष, इस प्रकार असुर और राक्षस को देखकर सर्वगतः यज्ञ हरि, जो सर्वगो सर्वत्र जिनकी स्थिति है, जो सर्व साक्षी हैं, ये यज्ञ नाम से जो भगवान की जो अवतार श्री हरि, वो याम ही स्वपुत्र ही देवे ही परिवृतम, सारे अपने देवता जो उनके पुत्र थे उनको परिवृत होकर परिवेष्टित होकर वो असुर और राक्षसों को सारे के सारे वध कर दिया और स्वर्ग का स्वयं इंद्र बनकर स्वर्ग का शासन किया। कभी कभी भगवान भी इंद्र बनते हैं, जब योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है भगवान ब्रह्मा बनते हैं, जब योग्य व्यक्ति नहीं मिलते है भगवान इंद्र बनते हैं। इंद्र कौन होता है? जो 100 अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण रूप से कर सके, एकदम एक के बाद एक। तो कभी कभी किसी किसी मनमंत्र में ऐसे जीव नहीं मिलता है, मनमंत्र में इंद्र बदल जाते हैं। तो इसी वक्त स्वयं यज्ञ भगवान इंद्र बनकर स्वर्ग राज्य का शासन भी किया और स्वयंभुव मनु को असुर और राक्षस का वध करके उनका रक्षा किया। और जो यामे ही मतलब याम नाम की जो मनमंत्र है उनको शासन किया है स्वर्गलोक को उसी समय। स्वारचिशो द्वितीयस्तु मनुराग्नेः श्रुतो भवत् द्युम सुषेण रोचिष्मत् प्रमुखास्तस्य चात्मजः। अग्नेः स्वारचिष इति ख्यातः श्रुतः तु द्वितीयं मनु अभवत्। अग्नि के पुत्र जो दूसरा मनमंत्र में, प्रथम मनमंत्र की बात है, दूसरे मनमंत्र में अग्निपुत्र स्वारचिस नाम के एक मनु हुए थे। वो स्वारचिस मनमंत्र उनके नाम से पड़ा है। धूमस, सुषेण, रोचिष्मत उनके पुत्रों का नाम था। इनके द्वारा वो स्वारचिस मनमंत्र में ये मनु बने थे। मनु का नाम था स्वारचिस, उनके नाम से मनमंत्र का नाम पड़ गया स्वारचिस मनमंत्र। जैसे
स्वयंभुव मनु के नाम से प्रथम मनमंत्र का नाम पड़ा स्वयंभुव मनमंत्र। ऐसे स्वारचिस मनमंत्र द्वितीय मनमंत्र। मनमंत्रं ही मन्वादि षटक युक्तं भवति। अदुक्तं मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्रः सुरेश्वरः ऋषय अंशावतारश्च हरे षड्विधम् उच्यते। मनमंत्र में मनु आदि 6 व्यक्ति का परिवर्तन होता है। कौन कौन परिवर्तन होता है? एक मनु होंगे, कोई देवता होंगे, हर मनमंत्र में देवता अलग अलग होते हैं, और मनुपुत्र होंगे, ऋषि सप्तऋषि अलग अलग होंगे मनमंत्र में, और भगवान के अंशावतार जो उसी मनमंत्र अवतार कहा जाएगा, हर मनमंत्र में अलग अलग होते हैं। तत्रादे स्वयंभुव मनमंत्रे स्वयंभुव मनु। अब जो सर्वप्रथम मनमंत्र स्वयंभुव मनमंत्र मतलब ब्रह्मा जी के दिन जब शुरू हुआ था उस समय की बात है। स्वयंभुव मनमंत्र में मनु महाराज स्वयंभुव मनु है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, मानस पुत्र मानो। प्रियव्रत उत्तानपाद ये दोनों मनुपुत्र हैं, जिनसे फिर ये ध्रुव उत्तानपाद के पुत्र। और यामादय देवा है, याम आदि उस समय देवता थे, मरीचि आदि सप्तऋषि थे। यज्ञ हरेर अवतार, भगवान के जो मनमंत्र अवतार यज्ञ, और यज्ञ इंद्र हुआ था। अवतार और इंद्र इसमें एक ही है। तो इसी प्रकार षटकं चतुर्थ स्कंधोपक्रम में निरूपितम। चतुर्थ स्कंध के उपक्रम में शुरुआत में ही ये स्वयंभुव मनमंत्र के जो षटक है, जो 6 अलग अलग होते हैं, उनके वर्णन निरूपण किया गया। द्वितीयादिषु त्रिषु मन्वादि षटकान्याह स्वारचिषि द्वादशिमु। आप दूसरी तीसरी चौथी मनमंत्र का वर्णन कर रहे हैं स्वारचिष। ये 12 श्लोक में, यहाँ से शुरू करके 12 श्लोक तक दूसरा, तीसरा और चौथे मनमंत्र का वर्णन है। तत्रेन्द्रोचन स्वाशी देवश्च तुषितादय। अजय स्वारचिष मनमंत्र में इंद्र रोचन नाम के व्यक्ति इंद्र हुए थे, और तुषिता आदि देवता हुए थे। रोचन यज्ञपुत्र तो इंद्र आसीत, तुषितादय यज्ञपुत्र देवा बभूव, ऊर्जस्तंभादय सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः। और ऊर्जस्तंभ आदि सप्त ऋषि हुए थे, ब्रह्मवादी ऋषि। यह द्वितीय मनमंत्र की बात है। সেই स्वारचिष मनमंत्रे यज्ञपुत्र रोचन इंद्र एवं तुषितादि देवता और ऊर्ध्वस्तंभादि सप्तजन ब्रह्मवादी ऋषि बने थे। ऋषस्तु वेद शीरष स्तुषता नाम पत्न्यभूत तस्यां यज्ञ ततो देवो विभोरित्याभिश्रुतः। वेद शीरष ऋषे तो तुषिता इति नाम प्रसिद्धा पत्नी अभूत तस्यां तुषितायां ततः वेदशिरसः सकाशच्च विभु इति अभिविश्रुतः देवः जाये। वेदशिरा ऋषि का तुषिता नाम की एक प्रसिद्ध पत्नी थे। उसी तुषिता के गर्भ में वेदशिरा से विभु नाम के प्रसिद्ध देवता उत्पन्न हुए थे। 88 सहस्राणि मुनयो यधेतो व्रता अन्वशिक्षं व्रतं तस्य कौमार ब्रह्मचारिणः। 88 सहस्राणि 88 सहस्र संख्यकाः ये धृतव्रताः धृतं व्रतं एहि ते यमनियमादि साधन संपन्नाः मुनयः ते तस्य कौमार ब्रह्मचारिण विभा व्रतम आचारादिकम अन्वशिक्षं अनुसृतवन्तः। कौमार ब्रह्मचारी विभु के निकट 88 सहस्र मतलब 80,000 यम नियमादि साधन संपन्न मुनिगण आचार शिक्षा किए थे। ये दूसरी मनमंत्र का वर्णन किया गया। तृतीय उत्तम नाम प्रियव्रत सुतो मनु पवन सृंजयो यज्ञ होत्राद्यस्त सुता नृप। हे नृप, प्रियव्रत सुत प्रियव्रतस्य तनयः उत्तम नाम तृतीय मनु अभवत्। पवन सृंजय यज्ञ होत्राद्यः तत्सुतः तस्य उत्तमस्य पुत्रः अभवन्। हे राजन, प्रियव्रत के पुत्र तृतीय मनु का नाम है उत्तम। ये प्रियव्रत के पुत्र, उत्तानपाद के पुत्र उत्तम नहीं है।
उत्तानपाद महाराज के ध्रुव उत्तम हुए थे, वो नहीं है। प्रियव्रत के पुत्र के नाम बता रहे उत्तम। ये उत्तम मनु बने से तीसरे मनवंतर में, और उत्तम मनु का पवन, सृंजय और यज्ञहोत्र आदि पुत्र जन्म लिए थे। वशिष्ठा तनया सप्त ऋषया प्रमदादया सत्या वेद श्रुता भद्रा देव इंद्रस्तु सत्यजित। तत्र मन्वन्तरे वशिष्ठ तनया प्रमदादय सप्त ऋषया आसन सत्या वेद श्रुता भद्रा देवासन तो सत्यजित तदाख इंद्र अभवत। उसी तीसरे मनवंतर में वशिष्ठ के पुत्र प्रमदादि सप्तर्षि हुए थे। सत्य वेद श्रुत भद्र आदि देवता हुए और सत्यजित इंद्र बने थे। धर्मस्य शृणितायान्तु भगवान पुरुषोत्तमः सत्यसेन इति ख्यात जातः सत्यव्रतीशः। धर्म के जो पत्नी थी सुनीता, उनमें भगवान पुरुषोत्तम सत्यसेन इति ख्यातः इति नामना प्रसिद्ध सन सत्यव्रत ही तदाख्य देव विशेषीशः जातः अभूत। इसी मनवंतर में मनवंतर अवतार कौन थे? न धर्म के सुनीता नामनी पत्नी के गर्भ में भगवान पुरुषोत्तम सत्यव्रत आदि देवताओं के साथ उत्पन्न होकर जन्म लेकर सत्यसेन नाम से प्रसिद्ध हुए थे। सौनृतव्रत दुःशीलान् असतो जक्ष राक्षसन भूत ध्रुव भूत गाणां चावधीत सत्यजित सखा। सा सत्यसेन सत्यजित सखा अनृतव्रत दुःशीलान् अनृतं मिथ्याभाषणमेव व्रतं येषां दुष्टं शीलं येषां ते च तान् असतः दुष्टान् भूतद्रुह प्राणिपीडकान् जक्ष राक्षसान् भूतगणान् तु अवधित। उसी सत्यसेन सत्यजित नाम के इंद्र का सखा बनकर, सत्यसेन मनवंतर अवतार भगवान के अवतार, और इंद्र का नाम था सत्यजित। तो सत्यजित नाम के इंद्र के सखा बनकर जो मिथ्या बोलने वाले, झूठ बोलने वाले, दुष्शील, गलत आचरण वाले, दुष्ट प्रकृति के, प्राणी पीड़न करने वाले यक्ष राक्षस और सारे जीवों को, भूतों को उन्होंने विनाश किए थे, विनष्ट किए थे। ये हो गया तीसरा मनवंतर की बात। चतुर्थ उत्तम भ्राता मनुर्नाम्ना च तामसा पृथु ख्यातिर्नरो केतुरित्यादादशतः सुताः। पृथु ख्यातिर्नरो केतुरित्यादया दशतः सुताः। उत्तम भ्राता, उत्तमस्य तृतीयमानः भ्राता प्रियव्रतस्य पुत्रः। जो तीसरे मनवंतर में जो उत्तम हुए थे मनु, अभी उत्तम के भाई प्रियव्रत के और एक पुत्र जिनका नाम था तामस, ये मनु बने थे। और पृथु ख्याति नरह केतु आदि 10 उनके पुत्र हुए, तामस मनु के पुत्र। उत्तम नाम के तृतीय मनु के भ्राता तामस नाम के प्रसिद्ध चतुर्थ मनु थे। वह तामस मनु के पृथु ख्याति नर केतु आदि 10 पुत्र था। सत्य का हरयो वीरा देवा स्त्री शिख ईश्वर ज्योतिर्धामादयो सप्त ऋषयस्तामसेन्तरे। तामसे अंतरे सत्य का हरय वीरा देवा त्रिशिख तत्संगक ईश्वर इंद्र आसीत। ज्योतिर्धामादय सप्त ऋषय आसन। इसी तामस मनवंतर में सत्यक, हरि और वीर नाम के देवतागण, त्रिशिख नाम के इंद्र थे और ज्योतिर्धामादि सप्त ऋषि थे। देवा वैधृतयो नामो विधृते स्तनया नृप नष्टा कालेन यैर्वेदा विधृता स्वेन तेजसा। हे नृप, तत्र तामसे मन्वन्तरे विधृते तनयः वैधृतयः इति नाम विख्यातः देवः बभूवुः। यही वैधृतिभिः स्वेन तेजसा स्वीय बुद्धि प्रभावेन कालेन नष्टः लुप्तप्रायः वेदः विधृतः रक्षितवन्तः। हे राजन, तामस मनवंतर में विधृति के पुत्र वैधृतिगण भी देवता बने थे। कालवश वेद सारे नष्ट होने लगे तो वो सारे देवता अपने अपने तेज प्रभाव से वेद को रक्षा किए थे। देवा वैधृता इत्यत्र मन्वन्तरे द्विविधा देवा अभवन् इति दर्शितम्।
तो इस मनवंतर में 2 प्रकार के देवता हुए थे। विधृति के तनय देवता हुए थे और सत्तका हरय वीरा आदि देवता हुए थे। तत्रापि यज्ञ भगवान हरियां हरिमेधस हरिरीत्याहृतो येन गजेंद्रो मोचित ग्रहात्। उसी तामस मनमंत्र में अर्थात चौथी मनमंत्र में, तत्रापि तामस मनमंतरे हरिमेधसा भर्तु सकाशात् हरिण्यां भर्यायां हरि इति आहृतः मुनिभिः कथित भगवान यज्ञ। उसी चतुर्थ मनमंत्र में हरिमेधस से उनके पत्नी हरिणी की गर्भ में तो भगवान नहीं जन्म लेते हैं, मतलब उनका पिता माता रूप से स्वीकार करके भगवान हरि, ऋषि लोग जिनका हरि बोलते हैं, हरि नाम के चतुर्थ मनमंत्र के मनमंत्र अवतार अवतीर्ण हुए थे। ये ना हरि संज्ञक अवतारेण भगवता ग्रहात् गजेंद्र मोचितः मुक्त बभूव। जिन हरि संज्ञक, हरि नाम के जो भगवान ने उनके द्वारा वो गजेंद्र को ग्रह से मुक्त किया गया था, भगवान के द्वारा मुक्त किया गया। इसी मनमंत्र में भी अर्थात चौथी मनमंत्र में भी भगवान विष्णु हरिमेधस के औरत से हरिणी के गर्भ में जन्म ग्रहण कर हरि नाम से कथित होते और मकर के मुख से गजेंद्र को मुक्त किया। अब राजा परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न आ गए, भगवान तो अवतार लेते हैं, बहुत बड़े बड़े काम होता है, एक हाथी को एक मकर से मुक्त करने के लिए भगवान का क्या अवतार लेना पड़ा, ये क्या चक्कर है, ऐसे तो होता नहीं, ये कैसी बात है। तो राजा ने प्रश्न किया। श्रीराजोवाच बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयं हरिर्यथा गजपतिं ग्राहग्रस्त ममुमुचात्। श्री राजा उवाच, परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था, बोले थे, हे बादरायणे, हरियक्ष भगवान ग्राहग्रस्तं ग्राहेण मकरेण ग्रस्तम आक्रांतं गजपतिं यथा अमुमुचत येन प्रकारेण मचयामास वयं एतत् तदेतत् सर्वं ते तत्सकाशात् श्रोतुम इच्छामहे। बहुवचन प्रयोग किया। परीक्षित महाराज कहते सिर्फ मैं अकेला नहीं, मेरे साथ जो सारे ऋषि मुनि बैठे हैं ना, ये सब हम मिलकर हम सुनना चाहते हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किए हैं, बताए हैं, हे बादरायण, हे व्यासदेव के पुत्र, हरि भगवान मकर कार्तिक आक्रांत गजपति को जिस प्रकार से मुक्त किए थे, हम आपसे वो विस्तारित रूप से श्रवण करने की इच्छा करते हैं। विस्तार से कहिए। तत्कथासु महत्पुण्यं धन्यं स्वस्तयनं शुभम यत्र यत्र उत्तमः श्लोको भगवान गीयते हरिः। यत्र यत्र कथायाम उत्तमः श्लोकः यशः यस्य सः भगवान हरिः गीयते कीर्त्यते तत्कथासु तासु कथासु धन्यं महत्पुण्यं सा कथा महापूर्णजनिका शुभं स्वस्तयनं च भवति। जिसमें उत्तम श्लोक भगवान हरि कीर्तित होते हैं, वो सारी कथाएं अतिशय पवित्र, धन्य, शुभ और मंगलकारी है। इसलिए हम वो कथा सुनने के लिए इच्छुक हैं। श्री सूतोवाच परीक्षितैवं सतुबादरायणे प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदितः उवाच विप्राः प्रतिनन्द्य पार्थिवं मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्मताम्। जय जयति श्रीमद्भागवत महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये परमहंस्यां संहितायां वैयासिक्याम् अष्टम स्कन्धे मन्वन्तराणुवर्णनं नाम प्रथम अध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीसुत उवाच हे विप्राः
सह तो परम भागवत बादरायणी वेदव्यास तनय शुकदेव प्रायोपविष्टेन परीक्षिता कथासु एवं चोदितः सन् भगवत कथासु एवं चोदितः सन् मुदा हर्षेण पार्थिवं परीक्षितं राजानां प्रतिनन्द्य तस्य सम्मानं कृत्वा सदसि शृण्वतां श्रवणेच्छुनां मुनीनां समीपे उवाच स्म श्रीमद्भागवतं वर्णितवान्। श्री सूत जी ने कहे हैं, हे विप्रगण, प्रायोपविष्ट परीक्षित द्वारा बादरायणी उस प्रकार से भगवत कथा में नियोजित होकर श्रोता मुनियों की सभा में राजा का सम्मान करते हुए आनंद के साथ इसका वर्णन किया। यहाँ पर सनातनदर्शिनी टीका भी संपूर्ण हो गया। आप प्रथम अध्याय संपूर्ण होकर द्वितीय अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। अष्टम स्कंद में अथ द्वितीय अध्याय। श्रीशुक उवाच आसीत् गिरिवरो राजन् श्रीकूट इति विश्रुतः शिरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। श्रीशुकः उवाच, हे राजन्, शिरोदेन क्षीरसमुद्रेण आवृतः परिवेष्टितः क्षीराब्धिदीपस्थः श्रीमान् अतीव सौन्दर्यशाली योजनायुतम् अयुतयोजनपरिमितम् उच्छ्रितः उन्नतः त्रिकूटः इति विश्रुतः विख्यातः गिरिवरः कश्चित् पर्वतः आसीत् अस्ति। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, क्षीर समुद्र के द्वारा परिवेष्टित अतिशय सुंदर, अतिशय सौंदर्यशाली अयुत योजन, अयुत मतलब होता है 10,000 योजन, परिमित और उन्नत त्रिकूट नाम के प्रसिद्ध एक पर्वत हैं। अब यह पर्वत मिलता नहीं। 10,000 योजन तो एक योजन में 8 किलोमीटर होते हैं मेरे ख्याल से, लगभग एक योजन में 8 कोस 12 किलोमीटर होता है। तो 10,000 योजन मतलब 12,000 किलोमीटर। ऐसे ऊंचे पर्वत के मिलता नहीं अभी। कभी था, चतुर्थ मनवंतर तो बहुत पहले की बात है, कभी था। जैसे गोवर्धन पर्वत, जब भगवान कृष्ण प्रकट थे, शाम का समय गोवर्धन की छाया मथुरा में पड़ जाता, तो कितना बड़ा पर्वत रहा होगा। अभी दिन दिन और ये जो जियोलॉजिस्ट होता है वो भी मानते हैं ये क्षयिष्णु पर्वत है। वो कहते हैं आरावल्ली पर्वत का ये शाखा है, ये धीरे धीरे नीचा होते जा रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण के समय जिन गोवर्धन पर्वत का छाया आ जाता है मथुरा में, क्योंकि पश्चिम में है गोवर्धन, तो दिन ढलते ही सूरज गोवर्धन के पीछे छिप जाते, पूरा सूर्यास्त नहीं दिखा जाता मथुरा से। लेकिन अभी वो गोवर्धन उतने बड़ा तो नहीं दिखते हैं, उतना बड़ा तो नहीं दिखता है ना।